दोस्तों, मैथ्स नेचर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है अनुपात के क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगर बोल देता है a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू सी ए प्लस बी बाई सी है। ए प्लस बी बाई सी तो ले लिए, नीचे में बी लेना है। ए प्लस सी बाई बी हो तो प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करें। अगर जो है इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं दिए हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा है, तो बोलता है कि जो है प्रत्येक अनुपात का मान ज्ञात करें। तो आपको फॉर्मूला बताए हैं प्रत्येक अनुपात का मान निकालने का कि सम ऑफ न्यूमरेटर बट्टा में सम ऑफ डिनोमिनेटर, वो जो है फॉर्मूला हम लगाएंगे और प्रत्येक अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इतना हो तो हमको जो है प्रत्येक अनुपात का मान निकालना है। तो प्रत्येक अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए ऊपर में एक है, वो है, दो गो है, सबको अगर ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो दो गो आएगा, दो गो ए हो जाएगा, फिर दो गो बी आ जाएगा, फिर दो गो सी हो जाएगा। अब बटा में क्या हो गया, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी हो गया। अब देखिए सभी के बराबर में हम क्या मान लेते हैं, अपने मन से के मान लेते हैं कि प्रत्येक अनुपात का मान जो है ना क्या है, के बराबर है, के है। तो यहाँ पर जो है ना हमको के क्या है वो तो मालूम करना पड़ेगा ना कि नंबर में कौन सा नंबर है। तो इसीलिए सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर निकाल देंगे। तो देखिए दो को आएगा, ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो दो को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, कट गया तो क्या आ गया, दो आ गया। यानी प्रत्येक अनुपात का मान हमारा क्या आ गया, दो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से बोल दे a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू फिर b प्लस सी बाई 5 इज इक्वल टू c प्लस a बाई 7 इतना हो तो इतना एवं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे रहा है 14 और बोल रहा है कि a का वैल्यू फाइंड आउट करे। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा वो तो नहीं ना दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको, के बराबर में हम मान लिए हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर बटा में सम ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं। वैसे क्या होता है, प्रत्येक अनुपात का मान हमारा निकल जाता है। तो देखिए प्रत्येक अनुपात का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए प्रत्येक अनुपात का मान हम क्या मान लिए हैं, के मान लिए, लेकिन नंबर में तो मालूम नहीं ना है, उसको निकालना पड़ेगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ न्यूमरेटर। तो देखिए ऊपर वाला को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सब दो का आएगा। देखिए दो गो ए आएगा, फिर दो गो बी आएगा, दो गो सी आएगा, तो दो को हम कॉमन कर लिए, दो को हम बाहर निकाल लिए। तो देखिए 2 5 7 7 7 14, नीचे वाला को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 2 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रहा है, 14 दे रहा है, बटा में 14 हो गया, कट गया तो कितना हो गया, के का मान हो गया हमारा 2। अब उसके बाद देखिए हमको निकालना है, ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए का मान तो हमारा जो है निकल गया है, कितना, 2 निकल गया है, इसके जगह पर 2 आ गया। अब देखिए ए का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे, बी प्लस सी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ के का मान आया है 2, अब बी प्लस सी का वैल्यू नीचे में क्या है, 5 है, और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रहा है, मेरा 14 दे रहा है, और बी प्लस सी ये जो है 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया बी प्लस सी का मान, 14 में से 10 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में पहला आपका जो अनुपात है वो कौन सा है, विततानुपाती।
वित्तानुपाती। अनुपात भी बहुत तरह के होते हैं, तो अनुपात में जो है आपको बहुत सारा टाइप है। पहला हो गया वित्तानुपाती, दूसरा हो गया रिवर्स अनुपात यानी कि रिवर्स रेशियो, है ना, विलोमानुपात जिसको बोलते हैं, फिर मध्य समानुपात हो गया, फिर तृतीय समानुपाती हो गया, फिर समानांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन हो गया, फिर ज्योमेट्रिक मीन हो गया, है ना। तो ये सब है, इस सब को जो है ना हम आज जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए पहला जो है आपका वित्तानुपाती है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। वित्तानुपाती, 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 ज्यादा लिखा गया वित्तानुपाती। वित्तानुपाती इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो। तो देखिए कंटिन्यूड रेशियो, ये कंटिन्यूड रेशियो हम किसको बोलते हैं? जैसे कि देखिए आपको जो है 3 सजातीय राशि दे देगा ए बी सी, 3 सजातीय राशियों के बीच ए के बीच जो संबंध, ए और बी के बीच जो संबंध होगा वही संबंध बी और सी के बीच होगा, तो वही कहलाता है हमारा वित्तानुपाती। जैसे में देखिए ए का जो संबंध बी के साथ है वही संबंध बी का सी के साथ होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वित्तानुपाती कहलाएगा। ये हो गया हमारा वित्तानुपाती। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि रहेगा x, 3 एवं 9 वित्तानुपाती है। क्या है? वित्तानुपाती है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ जो है x के बीच, x और 3 के बीच जो रेशियो में जो संबंध होगा वही जो है संबंध 3 और 9 के बीच में भी होगा। यानी x और 3 के बीच में जो संबंध होगा वही जो है ना संबंध 3 और 9 के बीच में होगा, वही होगा हमारा वित्तानुपाती। तो देखिए x अनुपात 3 और 3 अनुपात 9, तो ये क्या हो गया? वित्तानुपाती हो गया। तो देखिए x/3 हो गया और 3 अनुपात 9 का मतलब होता है 3/9। 3 से ये 3 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 बार में, और 3 से 3 कट गया 1 बार में। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। यही हो गया हमारा x का मान। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए अगर रहेगा, बोलेगा कि 2,3 एवं a वित्तानुपाती है, तो a का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए बोला जाता है कि पहला वाला और बाद वाला के बीच जो अनुपात का जो संबंध होता है, ए और बी के बीच जो संबंध होता है वही संबंध बी और सी के बीच में होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? वित्तानुपाती कहलाता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो है ना हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला ए जो है ना सी के पोजीशन पर है, तो ए और बी के बीच जो संबंध होगा वही संबंध बी और सी के बीच होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है? वो वित्तानुपाती कहलाता है। तो देखिए इतना अनुपात बराबर में इतना, तो देखिए 2/3 हो गया और 3/a हो गया। अब देखिए a से 2 में गुना कर देंगे तो 2a हो गया, 3 3 जा 9, तो a बराबर कितना हो गया? 9/2। ये हो गया हमारा a का मान। जब वित्तानुपाती दे दिया तो a का मान निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका टाइप है, ये पहला हो गया वित्तानुपाती और दूसरा हो गया आपका रिवर्स रेशियो यानी कि विलोमानुपाती जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए विलोमानुपाती, विलोमानुपाती रिवर्स रेशियो। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? रिवर्स रेशियो इसका कैसा प्रश्न आता है? देखिए विलोमानुपाती का, जैसे कि आपको बोल देगा ए अनुपात बी अनुपात सी, बोलता है 3:4:5 में इसका जो है ना विलोमानुपाती निकालिए, रिवर्स रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम पलट देते हैं, सभी नंबर को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, तो हमको विलोमानुपाती निकल जाता है, रिवर्स रेशियो निकल जाता है। देखिए 3 है तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 4 को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 5 को अगर रिवर्स कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब क्या कर देना है? सभी का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला जितना भी नंबर है सबका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
3 चौका 12, 12 पच्चे 60 हो गया। अब देखिए 3 से 60 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाता है। फिर देखिए 4 से 60 में भाग दे देंगे तो कितना होगा, 15, 15 एका 15 हो गया। फिर देखिए 5 से 60 में भाग दे देंगे तो 12 पच्चे 60 और 12 एका 12 हो गया। यही हो गया हमारा रिवर्स रेशियो। एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं बनाने के लिए, आप जो है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा जरूर। अब देखिए अगर बोल देता है A अनुपात B अनुपात C का रिवर्स रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, जैसे कि जो है आपको बोल देता है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 और इसका बोलता है रिवर्स रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। रिवर्स रेशियो निकालने के लिए पलट देते हैं, रिवर्स रेशियो, रिवर्स करना है, रिवर्स रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 को पलटेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, 3 को पलटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जो है हमको कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाला नंबर का एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो रहता है ना, 3 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 1 से 6 में डिवाइड देंगे तो 6 होगा और 6 का 6 हो गया। फिर देखिए 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो गया। 3 से 6 में डिवाइड देंगे तो 2 हो जाएगा और फिर 2 से 1 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा रिवर्स रेशियो। इस टाइप के प्रश्न को जो है ऐसा ही बनाते हैं। अब तीसरा अनुपात देखिए किस टाइप का रहता है। तीसरा रहेगा मध्य समानुपात, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लिकेशन कर देने पर उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मध्य समानुपाती कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में दे देता है, ए जो है आपका यहाँ जो है ना 3 है और उसका जो है ना बी आपका जो है ना 12 है, यानी दो संख्या 3 और 12 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती, समानुपाती क्या होगा या ज्ञात करें क्या होगा, क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए इंटू बी होता है, रूट अंडर ए इंटू बी होता है। तो ए के जगह क्या है 3 है, बी के जगह क्या है 12 है, तो 12 3 36 हो गया। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ये हो गया हमारा मध्य समानुपाती। तो ऐसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे देता है, बोल देता है आपका कि ए के जगह पर आपको रहेगा, ए के जगह पर आपका रहेगा कितना, ए के जगह पर रहेगा 24 है, 24 और उसके बाद जो है 24 नहीं लीजिए, आपका जो है ना ए के जगह पर दे देता है 6 और बी के जगह पर भी दे देता है 6। इसका जो है ना मध्य समानुपाती निकालने बोलता है। मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है बस रूट अंडर ए और बी के जगह पर बैठा देना है। ए के जगह हो गया 6, बी के जगह पर भी हो गया 6, 6 36 हो गया और 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इस टाइप से जो है ना जो भी जो है ना 2 को नंबर दे देगा और उसका बोलेगा मध्य समानुपाती निकालिए, तो आराम से ऐसा ही निकाल देना है। कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन, अगला जो है अनुपात होगा, अगला अनुपात का नाम क्या है, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखिए तृतीय समानुपाती का क्वेश्चन कैसे बनता है और क्या होता है उसका फॉर्मूला। तृतीय समानुपाती का जो फॉर्मूला होता है b² होता है। और ऐसे फॉर्मूला से किस टाइप से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे बनाते हैं, तो देखिए अगर आपको बोल देता है, अगर आपको बोलता है ये हो गया 12 हो गया एवं 12 एवं 6 तृतीय अनुपाती 12 एवं 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। 12 एवं 6 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें।
तो देखिए 12 और 6 का तृतीय समानुपाती निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया बटा में ए कितना है 12 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है बटा में 12, 12 तिहाई 36 हो गया, 3 हो गया। इस ऐसा ही जो है क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा और आराम से जो है ना फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला सेट कीजिएगा बना लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना इसको ट्विस्ट करते हैं। अब देखिए अगर जो है दे देता है आपका सेकेंड क्वेश्चन आपको जो है देते हैं, अगर इस टाइप से रहता बोलता है आपको कि x एवं 6 का तृतीय समानुपाती 12 है तो x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे x का मान, तो बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। तो देखिए तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है, और बोल रहा है कि तृतीय समानुपाती कितना है 12 है, तृतीय समानुपाती हमको दिया हुआ। तो देखिए b का मान कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 और a की जगह पर कितना है x है, यहाँ हो गया 12। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 हो जाता है बटा में x हो गया बराबर में 12 हो गया, 12 तो कितना हो गया 36, यहाँ बचा 1, x में 1 से गुना कर दिए तो x हो गया, 3 में 1 से गुना कर दिए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, 3 में 1 से गुना कर दिए 3 हो गया, तो x का मान हमारा निकल गया 3 हो गया। यही हो गया हमारा क्या, x का वैल्यू निकल गया तृतीय जब समानुपाती दे रहा है। तो जब तृतीय समानुपाती देगा तो x का मान इस तरह से निकाल। चलिए अगला टाइप जो है पांचवा जो है अरिथमेटिक मीन यानी कि AM, इसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर माध्य, समांतर माध्य। इसका जो है ना कैसा प्रश्न होता है और इसका कैसा फॉर्मूला होता है, देखिए इस पर जो है प्रश्न जो पूछा जाएगा वो कैसा रहता है। देखिए ये अरिथमेटिक मीन है, जब अरिथमेटिक मीन पूछ देगा तो कोई भी जो है संख्या दे देगा और कोई भी संख्या जो है दे देगा, अगर 3 संख्या दे दे, 4 संख्या दे दे या 5 संख्या दे दे या 2 ही संख्या दे दे, तो सभी संख्या को हम जोगफल निकाल देंगे और उसकी संख्या नीचे में लिख देंगे। तो देखिए 2 का संख्या है तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। फिर अगर जो है 3 को संख्या दे देता है और बोलता है कि AM निकालिए, तो 3 को दे देता है, तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे। अगर 4 को देगा तो चारों को जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे। इसी तरह से जो है ना आगे भी ऐसा ही प्रोसेस जारी रहेगा। तो ये हो गया हमारा AM। अब देखिए ये जो है ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए अगर जो है बोल देता है 5 और 7 का AM निकाले, यानी समानांतर माध्य निकाले, तो कैसे निकालेंगे, तो 5 और 7 का समांतर माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, M बराबर में A प्लस B। तो A कितना है 5 है और B की जगह कितना है 7 है बाई 2, तो 7 5 12, 12 बटा 2 कितना हो गया 6 हो गया। ये हो गया हमारा AM अरिथमेटिक मीन हो गया। अगर 3 को दे देगा तो तीनों को जोड़ देना है और 3 से भाग दे देना, 4 को देगा चारों को जोड़ देना, 4 से भाग दे देना। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अगला टाइप है ज्योमेट्रिक मीन। अब GM पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन, GM इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य इसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसा होता है, देखिए अगर जो है GM निकालने के लिए बोलेगा, दो संख्याओं का जो है 2 संख्या दे देगा और उसका बोलेगा ज्योमेट्रिक मीन निकाले, तो देखिए दोनों संख्या को आपस में गुना कर देना है और पावर में 1/2 दे देना है। अब देखिए 2 का संख्या है और पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √AB, यानी कि जो 2 को जो है नंबर देता है और उसका जो है ज्योमेट्रिक मान निकालने के लिए बोलता है, तो वो जो है आपका मध्य समानुपाती के बराबर भी हो जाता है वो फॉर्मूला। अगर जो है 3 को दे देता है तब थोड़ा अलग हो जाएगा, ABC दे देता है तो पावर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अगर जो है ना ABCD 4 को दे देता है तो 1/4 हो जाएगा। अगर जो है ना 5 को दे देगा तो 1/5 हो जाएगा, 6 को दे देगा तो 1/6 हो जाएगा, 7 को दे देगा तो 1/7 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना प्रोसेस जारी रहेगा। तो इस टाइप के जो है ना प्रश्न इस पर आधारित जो है प्रश्न कैसा आता है, कैसे जो है पूछता है, तो देखिए जैसे कि जो है आपसे पूछ देगा एग्जांपल में, आपसे पूछ देगा
3, का जीएम यानी गुणोत्तर माध्य कितना है? 5 है। तो x का मान क्या होगा? x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए जीएम निकालने का, जब दो जो है संख्या दे देता है तो उसका गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते? फॉर्मूला क्या है जीएम निकालने का? तो देखिए जीएम बराबर में हो गया ab का पावर 1/2। देखिए a कितना है? 3 है, b कितना है? x है, और पावर क्या हो गया? 1/2। जीएम कितना दे रहा है हमारा? 5 दे रहा है। अब देखिए जब जो है ये पावर इधर पलटी मार के आएगा तो क्या होगा? 1/2 जो है वो जो है ना 2 हो जाएगा, पलटी मार देता है। 1/2 जो है पलटी मार के इधर आएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो पावर क्या हो गया? 2 हो गया, 3 × x हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया, 3 × x है। अब x का मान निकालना है तो कितना होगा? 25/3 हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा, और x का मान हमारा हो गया फाइंड आउट 25/3। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आराम से जो है ना मसल दीजिएगा।